हेलो बच्चों। आज हमारा क्लास है 7 का पहला लेसन और लेसन का नाम है जागो जीवन के प्रभात। यहाँ इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। हिंदी छायावादी युग के प्रमुख साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी की स्कूल शिक्षा कक्षा 8 तक की ही हुई थी, परंतु घर पर रहकर इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 15 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दी थी। प्रसाद जी श्रेष्ठ कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, कामायनी। महाकाव्य है। इनका निधन 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी को हो गया। तो आइए हम देखते हैं प्रसाद जी इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता एक जागरण गीत है। इसमें अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। अब जागो जीवन के प्रभात। वसुधा पर ओस बने बिखेरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे। उषा बटोरती अरुणगात, अब जागो जीवन के प्रभात। यहाँ पे देखिए दिया है प्रभात। प्रभात मीन्स क्या होता है? सवेरा। वसुधा मीन्स होता है पृथ्वी। हिमकन मीन्स बर्फ के कण या ओस। क्षोभ मने होता है दुख। अरुणगात मीन्स लालिमा युक्त शरीर। संदर्भ पढ़ेंगे। उपर्युक्त अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी 7 क्लास 7 से जागो जीवन प्रभात नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार हैं महाकवि एवं उपन्यासकार श्री जयशंकर प्रसाद जी। प्रसंग में है, प्रस्तुत अवतरण में कवि ने प्रभात को जागरण का रूप मानते हुए मानव को संदेश दिया है। आइए हम व्याख्या पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं हम। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे। उषा बटोरती अरुणगात, अब जागो जीवन के प्रभात। यहाँ पे है, कवि कहता है कि रात्रि बीत गई है। रात्रि जो क्या है वो बीत गई है। रात का समय खत्म हो चुका है और अब सवेरा हो गया है। अतः जीवन के प्रभात स्वरूप नव युवकों, अब तुम भी जाग जाओ। नव युवकों मीन्स होता है जैसे नौजवान। अब तुम भी जाग जाओ। इस पृथ्वी पर रात्रि के समय जो दुख भरे हिम करोड़ों के रूप में ओस स्वरूप बिंदु बिखेरे हुए हैं, उनको प्रातः काल की लाल शरीर वाली उषा बटोर लेती है। लाल शरीर वाली उषा जैसे सूर्य की किरणें। जिस प्रकार प्रातःकालीन उषा रात्रि में पृथ्वी पर पड़ी हुई ओस की बूंदों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार हे मानव, तुम भी अपने चेतना भर जीवन के सभी दुखों को नष्ट करो। यह तुम्हारे जागरण तथा चेतना का समय है। अब तुम जाग जाओ। अब हमारा है दूसरा पैराग्राफ। दूसरा है, तम नयनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में हैं अब। चल रहा सुखद यह मंगलवात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो कलरव में उठकर भेटो तो। यहाँ 4 लाइन है।
तन नयनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में, अब चल रहा सुखद यह मलय वात, जागो अब जागो जीवन के प्रभात। तम नैनो मीन्स होता है अंधकार रूपी नेत्र, ताराएं मीन्स ताराएं रूपी पुतलियाँ, किरण दल किरणों का समूह, मलयवात मीन्स शीतल या मंद एवं सुगंधित हवाएं, शीतल मतलब ठंडी, मंद मतलब धीरे, सुगंधित मतलब अच्छी हवा। संदर्भ है वही जैसे हम लोग पहले पढ़े थे वैसे ही है, इसमें भी लिखना होगा या पढ़ना होगा, प्रसंग भी वैसे ही सेम। अब नीचे हम देखेंगे इसका व्याख्या। तम नयनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में, अब अज्ञान। व्याख्या है, कवि कहता है अज्ञान के अंधकार रूपी नयनों की ताराएं रूपी पुतलियाँ सूर्य की किरणों के समूह स्वरूप प्रकाश से बंद हो रही हैं। जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर सूर्य की किरणों के प्रकाश से रात्रि के अंधकार में टिमटिमाते तारे छिप जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का आलस्य एवं अज्ञान मानव के जागृत होने से उसमें चेतना का संचार हो जाता है। चारों ओर सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगती है। इसी प्रकार जागरण से चारों ओर सुखद वातावरण फैल जाता है। हे मानव, जीवन के प्रभात स्वरूप तुम अब जाग जाओ। अब यहाँ है तीसरा, रजनी की लाज समेटो कलरव से उठकर भेंटो। रजनी की लाज तो समेटो कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। यहाँ पे है प्रसंग वही रहेगा और संदर्भ भी। नीचे व्याख्या है, रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि कहते हैं कि प्रभात होने पर रात्रि का लाज रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रातःकाल चिड़ियों की चहचहाने की चहचहाट सुनाई पड़ने लगती है। पूर्व दिशा में इस प्रकार के जागरण की चर्चा हो रही है। जैसे सूरज निकलता है उसकी बात बताई गई है यहाँ पे। जिस प्रकार प्रभात होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है और चारों ओर सुखद चहचहाट सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार मानव के जागरण एवं उसकी चेतना से आलस्य का अवतरण उठ रहा है और चारों ओर सुमधुर कंठों का स्वर गूंजने लगा है। इस प्रकार की चर्चा पूर्व के देशों में जहाँ दिशाएं लाल हो रही हैं वहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है। हमारा देश पूर्व में स्थित है, अतः हमारे देश में नव जागरण की चर्चा हो रही है। अतः जीवन रूपी प्रभात पर अब तुम जाग जाओ। यहाँ पे हमारा ये लेसन समाप्त हुआ और यहाँ पे देखिए आप लोग नीचे दिया गया है शब्दार्थ, मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया है और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर भी डाल दूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।